जयपुर के माउंटेनियर और राजस्थान सरकार में एक्सीएन नीरज चौधरी ने ग्रीनलैंड पर स्कीइंग कर एक नया कीर्तिमान रचा है। ये यात्रा पश्चिमी तट के कांगरेलेसुआक से शुरू होकर ग्रीनलैंड के पूर्वी तट इसोटोक में पूरी हुई। 600 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान तापमान -35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलती रही, लेकिन नीरज ने अपने हौसलों से ये चुनौती भी पार की। आखिर कैसे नीरज चौधरी ने ग्रीनलैंड क्रॉस किया, उनका सफर कैसा रहा, इसे लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने नीरज चौधरी से खास बातचीत की। जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन बुलंद इंसान वही है जो रास्ते खुद बनाता है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीरज चौधरी, जो एक्सीएन है वाटर रिसोर्सेज में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और इन्होंने जो कमाल कर दिखाया वो राजस्थान में करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रीनलैंड क्रॉसिंग की है वेस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट तक। 600 किलोमीटर का सफर तय किया है। -30 से 35 डिग्री सेल्सियस का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन क्या चुनौतियां रही, जानने के लिए हम नीरज से बात करेंगे। नीरज, पहले तो बताइएगा कैसे ये सोचा कि आपने ये काम मुझे कर दिखाना है और राजस्थान का नाम आगे लेकर जाना है। मैं माउंटेनियरिंग में हूँ अलॉन्ग विद द सर्विसेज। तो एवरेस्ट स्केल किया था मैंने 2021 में, और उसके बाद में फिर ये था कि नाउ व्हाट शुड बी द बिगर चैलेंज। तो फिर वी हैव डिसाइडेड फॉर साउथ पोल एक्सपीडिशन। तो साउथ पोल के लिए फिर क्या क्या स्टेप्स थे वो सब ज़रूरी थे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी की टीम गई थी। तो उसके बाद में फिर किसी ने किया नहीं था उसके बाद। तो फिर हम प्लान कर रहे थे, तो ग्रीनलैंड उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। तो ग्रीनलैंड एक्सपीडिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ग्रीनलैंड एक अंटार्कटिका के बाद एक बिगेस्ट आइस शीट है, और यहाँ पे ऑन एन एवरेज यदि आप आइस की यदि डेप्थ थिकनेस वहाँ पे होगी तो वो अराउंड 2.1 किलोमीटर्स है, और वेस्ट टू ईस्ट कोस्ट इट इज़ अराउंड 600 किलोमीटर्स। तो एक सब कुछ यदि ठीक रहता है तब भी आपको 30 से 35 दिन लगते हैं ये काम पूरा करने में। और हमारे लिए फिर मुश्किलें कुछ ज़्यादा इस तरह से हो गई थी कि ये अभी तक का वर्स्ट सीज़न, जो वहाँ के सीनियर्स थे उन्होंने भी यही महसूस किया। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई थी हमें। मुश्किलों की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, प्रेरणा किसी से अगर ली हो, आपने कहा क्योंकि एक तरफ आप एक्सीएन की भूमिका अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स में भी आपका रुझान है, तो क्या किसी से प्रेरणा लेकर किया या फिर परिवार में करने वाले ऐसे पहले व्यक्ति हैं आप? सामान्य परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, और सीकर से बिलोंग करता हूँ। तो राजस्थान में तो एटलीस्ट हमारे पास में कोई माउंटेन भी नहीं है ऐसा जिस पे प्रैक्टिस की जा सके। ना हमारे पास में इंडिया में इस तरह का प्लेटफॉर्म है, यानी कि एरिया नहीं है, क्योंकि ये फीचरलेस टेरेन होते हैं। यहाँ कोई फीचर नहीं होते। माउंटेन्स में आपके पास फीचर्स अवेलेबल होते हैं, विंड ब्रेकेज हो जाता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए ट्रेनिंग भी नॉर्वे, स्वीडन में इस साल मार्च और अप्रैल में मैंने की थी। फिर उसके बाद ये स्टेप लिया कि अब ग्रीनलैंड क्रॉसिंग के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि बहुत रोमांचित करने वाला है। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी स्टोरी भी हमें बताएं कि कैसे होता है, क्या तैयारियां आपको करनी पड़ती है, क्या पूरी तैयारी के साथ गए थे, क्या क्या साथ में आप सामान लेकर के गए थे, और कितने दिन का सफर रहा था, और फिर क्या क्या आगे होता चला गया। मेरे पास में माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत था, बट स्कीइंग का एक्सपीरियंस नहीं था। तो स्कीइंग के लिए मैं 2 साल से स्कीइंग की प्रैक्टिस कर रहा था इंडिया में ही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग है गुलमर्ग में, वहाँ अभी कर्नल IAS थापा हैं। एवरेस्ट में भी मेरे साथ वो हमारे लीडर सीनियर थे, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। फिर हॉज जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, वहाँ कुछ सीनियर्स हैं, बिकॉज दे आर इन सर्विस। तो अभी मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा हूँ, बट दे हैव सपोर्टेड मी होल हार्टेडली। माउंटेनियरिंग में क्या होता है कि आपके पास डिस्टेंसेस कम है और विंड का उतना इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ आवर्स जो ड्यूरेशन है एक दिन में काम करने का वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक हमने करीब 18-19 घंटे ऑन एन एवरेज 17-18 दिन से ज़्यादा काम किया है। तो इतने लंबे स्ट्रेच में लगातार काम करना, तो आपके इक्विपमेंट, क्लोथिंग बहुत अलग हो जाता है। फिर ये सारा शुरुआत में आप अनसपोर्टेड केस में होता है कि आपको सब कुछ अपना सामान खुद से कैरी करना है। तो अब आगे का गोल क्या है नीरज आपका, कहाँ देखते हैं अपने आप को आगे, क्योंकि एक आपने कीर्तिमान ही इसे कह लीजिए वो स्थापित किया, ये कर दिखाया, अब अगला लक्ष्य क्या है? कि मैं फोकस उस पर करूं कि काम अच्छा बनता रहे और ऊपर वाले की दुआ से सब सही सलामत रहे। मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद इसलिए है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो हम प्रोजेक्ट साहस जो लेके चल रहे हैं उसमें साउथ पोल के लिए एक्सपीडिशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं।
तो साउथ पोल एक्सपीडिशन इज़ अनदर बिग चैलेंज, और कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको अनसपोर्टेड और अनअसिस्टेड तरीके से करें, क्योंकि शायद अगेन इंडिया में पहला केस होगा। तो ये थे हमारे साथ नीरज चौधरी, जिन्होंने बताया कि अब इनका अगला लक्ष्य है साउथ पोल क्रॉसिंग का। एक प्रोजेक्ट साहस के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं और जो इन्होंने कर दिखाया, राजस्थान में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। कहा है कि परिवार में कोई नहीं था, चुनौतियां तो कई थी, लेकिन एक मन में दृढ़ निश्चय था कि कर दिखाना है और फिर ऐसा कर लिया और चुनौतियों को पार कर लिया। कैमरामैन नरेंद्र के साथ शिखा शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।